हमें हमेशा ये कहा जाता है कि यू नीड टू बी अवेयर ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग इन एंड अराउंड यू। वॉट इज अवेयरनेस दोस्तों? आज का हमारा वीडियो इसी विषय पे है। नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, व्हाट इज अवेयरनेस? अवेयरनेस एग्जैक्टली होता क्या है? सो दोस्तों, अवेयरनेस बेसिकली इज अ स्टेट ऑफ माइंड वेर यू नो व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट एग्जिस्ट्स। हम कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली बहुत सारी चीजें जो हमारे आसपास हो रही होती है वो इग्नोर कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अवेयर नहीं होते कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। और मेरे हिसाब से बीइंग अवेयर इज द फर्स्ट स्टेप टू मेकिंग अ गुड लाइफ। सो दोस्तों, अवेयरनेस है ना, वो अलग अलग टाइप्स की होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अवेयरनेस इज अबाउट व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड। हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं। यू सी, you hear, you smell, you taste and you touch, right? ये 5 सेंसेस के वजह से हमें ये समझ में आता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा होता है। लेकिन अवेयरनेस सिर्फ ये 5 चीजों से हमें जो पता चल रहा है वो नहीं है। इस इंफॉर्मेशन को हम किस प्रकार से प्रोसेस करते हैं, किस प्रकार से समझते हैं और उस पर हमारा रिएक्शन क्या होता है, इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवेयरनेस। इट्स बेसिकली पुटिंग योर माइंड टू वर्क। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है उसे एनालाइज करना, उसे प्रोसेस करना और उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवेयरनेस। अब इस अवेयरनेस को हम किस प्रकार से समझे? सो दोस्तों, मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं खुद इम्प्लीमेंट करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये समझ में आता है कि मेरे आसपास क्या चल रहा है। एंड मुझे ऐसे लगता है कि ये स्टेप्स आपको अवेयरनेस बिल्डअप करने में बहुत मदद करेंगे। सो दोस्तों, स्टेप नंबर 1 इज रिफ्लेक्टिंग ऑन योर प्रायोरिटीज। सो दोस्तों, वर्किंग ऑन योर प्रायोरिटीज, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू लिस्ट डाउन कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। सो दोस्तों, फर्स्ट स्टेप टू इम्प्रूव योर अवेयरनेस इज लिस्टिंग डाउन योर प्रायोरिटीज। वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आप करना चाहते हैं लेकिन उसके बारे में आपको अवेयरनेस नहीं है। So what you need to do is you need to make a list, and this list should include all the important things or tasks or points or whatever is important to you basically. इस लिस्ट में प्रायोरिटी के हिसाब से 1 2 3 4 के हिसाब से आपको लिस्ट करना है। इससे होगा क्या दोस्तों? आपको ये समझ में आएगा कि कौन से एरियाज ऐसे हैं जिन पे आपको काम करना है, जिनके बारे में आपको अवेयर होना है और जिसमें आपको एफर्ट लगाना है। ये एफर्ट जब आप लगाएंगे तो आपका अवेयरनेस जो है वो उस पर्टिकुलर चीज में अपने आप इंक्रीज होगा। दोस्तों, मेरे हिसाब से मेरी लाइफस्टाइल के हिसाब से मुझे ऐसे लगता है कि आई नीड टू बी रियली अवेयर ऑफ टाइम। वाई? बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम इज समथिंग दैट इज वेरी प्रेशियस। टाइम वंस लॉस्ट विल नेवर कम बैक, राइट? सो मुझे ऐसे लगता है कि जो भी मेरे पास टाइम है, मेरा काम, मेरे घर की चीज़ें, मेरे बच्चे, उसके बाद जो भी मेरे पास टाइम बचता है वो मैं कहाँ इन्वेस्ट करती हूँ। इन्वेस्ट ये टर्म मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत प्रेशियस होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज एंड एनालाइज कि आप अपना समय कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। यू नीड टू पे अटेंशन कि आप अपना टाइम है वो किसके साथ और कहाँ स्पेंड करते हैं। यू नीड टू बी अवेयर अबाउट इट। दोस्तों, every moment, every minute that you are breathing is important and you need to learn to invest it wisely. Yesterday is history, tomorrow is mystery, today is present and that is the reason it is called present. ये लाइन कुंफू पांडा मूवी की है, लेकिन दोस्तों अगर आप सोचे तो ये लाइन कितनी रिलेटेबल है। सो दोस्तों, बी अवेयर वेयर यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम। Second दोस्तों, you need to be aware about your family. I believe in the term that family is everything, So मुझे ऐसे लगता है कि जो टाइम आपके पास है वो आपको अपने फैमिली के साथ इन्वेस्ट करना है। You need to be aware of their needs, their necessities, their issues. आज के डेट में हम बहुत ही ज़्यादा काम में और बहुत ही अलग अलग चीज़ों में हमारा फोकस होता है। कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में, इस रैट रेस में दौड़ते दौड़ते हम हमारे फैमिली को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि फैमिली इज़ एवरीथिंग दोस्तों।
and you need to be aware about their needs, their requirements equally. Steve Jobs, when he was dying, उन्होंने कहा था कि आज जबकि मैं मर रहा हूँ तो मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे क्या डेवलप नया सॉफ्टवेयर करना है या मुझे काम पे क्या करना है, मैं अपने फैमिली के बारे में सोच रहा हूँ। और वो टाइम जो मैं तब उनको नहीं दे पाया वो मुझे देना चाहिए था, क्योंकि आज वो लोग ही है जो मेरे साथ है। सो दोस्तों, फैमिली इज़ एवरीथिंग एंड यू नीड टू बी रियली अवेयर अबाउट what are the requirements and needs and necessities of your family. Next दोस्तों, friends. मुझे ऐसे लगता है कि ह्यूमन इमोशन जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। You really need to be aware of who your friends are. A man is known by his company. अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, मोटिवेटिंग है, तो आप लाइफ में ग्रो करते रहोगे। लेकिन अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जिनको कुछ बुरी आदतें हैं या बुरी लतें हैं या जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो प्रॉबली धीरे धीरे आप भी वही बनते जाओगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ हु योर फ्रेंड्स आर। फ्रेंडशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड, I believe, in fact, it's one of the most important relationship. So दोस्तों, you need to be really aware of who your friends are. दोस्तों, next is जो लोग हमारे आस पड़ोस में होते हैं, you need to be aware about them also. दोस्तों, हमारी जो ह्यूमैनिटी है वो हमें probably बाकी जो क्रीचर्स है उनसे अलग करती है। सो मुझे ऐसे लगता है कि you need to be aware about what is happening around you. जो लोग आस पड़ोस में हैं, आपका धोबी या आपके जो आपको सर्विस देते हैं, आपका जो सफाई वाला होता है या आपका जो दूध वाला होता है या जो भी XYZ, प्रोबेबली बिल्डिंग के नीचे एक भाजी वाला जो बैठा है वो भी, मुझे लगता है कि यू नीड टू बी अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम, बिकॉज दैट इज व्हाट मेक्स यू ह्यूमन, राइट? Be a little sympathetic, be a little considerate, because that is what makes life beautiful. We should actually try and step into somebody else's shoes. Because क्या होता है ना, you never know, what kind of battles people are, fighting for themselves. So मुझे ऐसा लगता है kindness is a virtue and you need to be aware about what is happening. मुझे ऐसा लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है to get in depth into what is happening in their life. But a little sorry, a little thank you makes a hell lot of difference. So please be kind to the people who are around you. Next, you need to be very, very, very aware about where your career is going. मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके पास एक मैक्रो प्लान होना चाहिए, एक माइक्रो प्लान होना चाहिए। आपको ये पता होनी चाहिए कि आपकी लाइफ अगले 5 साल में कहाँ जाने वाली है। ओके, सो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट इट। ओके, बिकॉज जब तक आप कोई गोल सेट नहीं करोगे आप उनको अचीव नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि when you aim for the stars you at least land up on the moon, but you need to have goals, you need to be aware of them. Okay, and अगर आप उसकी ठीक से प्लानिंग करते हो, हमने और बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि आपको अपना बिजनेस प्लान कैसे करना चाहिए, आपको अपनी लाइफ प्लान करनी कैसी चाहिए। सो प्लीज़ आप वो जाके देख सकते हैं, बट यू नीड टू बी मोटा अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, क्योंकि अब तक हमने जो बात की वो है बाहर के अवेयरनेस के बारे में, लेकिन अवेयरनेस इज ऑल्सो अबाउट हाउ मच अवेयर यू आर अबाउट योर सेल्फ, वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम योर लाइफ। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप प्लान ठीक से करो और रियलिस्टिक गोल्स रखो तो अचीव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता दोस्तों। सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ हाउ यू वॉन्ट योर लाइफ टू गो अहेड। और दोस्तों, ये अवेयरनेस जो हमें खुद के प्रति होता है इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। सो दोस्तों, अवेयरनेस बेसिकली आउटसाइड होती है और अवेयरनेस बेसिकली इनसाइड होती है। और जब ये दोनों अवेयरनेस आपके पास हो तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, तभी आप एक खूबसूरत जिंदगी जी सकते हो, तभी आपकी जिंदगी गुलजार कहला सकती है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये वीडियो कैसा था। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।